नमस्कार, जय श्री राम। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 यानी जो आपका चौथा पेपर लगता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसके स्तरीय कार्य की डायरी अपने आज देखेंगे। तो स्तरीय कार्य की डायरी पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, उसकी डायरी लेकर के आज मैं आया हूँ। सबसे पहले वाले पेज पे, जैसे अपने पीछे भी बताया था, आपको प्रमाण पत्र बनाना होता है, तो ये प्रमाण पत्र आप इस प्रकार बना लोगे। इस प्रकार अपने प्रमाण पत्र कंप्लीट तैयार कर लेना है, ये आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके बाद सेकंड पेज पे चलते हैं अपने। ये पेज के चारों तरफ आप इस तरह बॉर्डर बना करके डायरी को आकर्षक बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। जितनी आप डायरी को सुंदर बनाएंगे उतनी आपकी डायरी अच्छी बनेगी। टॉपिक आपको दिया हुआ था बागवानी और आतिथ्य से संबंधित समाचार पत्रों से कटिंग संग्रह करना है। यानी यहाँ इस प्रकार अपना रहेगा, बागवानी और आतिथ्य, बागवानी और आतिथ्य, इससे संबंधित ये अपने को तैयार कर लेना है। प्रयास करें डायरी सुंदर बनाएं। यहाँ ये आपकी अलग अलग पेपर से कटिंगें ली गई हैं। आपको पुराने पेपर से संबंधित आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, तमाम जो पेपर्स आते हैं वो पुराने पेपर आपको खंगालने पड़ेंगे, तब जाकर के ये पूरे मैटर है अपने तैयार हो पाएंगे। तो इस प्रकार आगे वाला नेक्स्ट पेज, इस प्रकार सुंदर तरीके से आप पत्रिका की कटिंग, न्यूज़पेपर्स की कटिंग आपको लगानी है। टॉपिक यहाँ पे सेकंड आ जाता है। टॉपिक सेकंड था हिंदी भाषा की कम से कम 10 कहावतों की सूची तैयार करें और उनका सांस्कृतिक महत्व बताना है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा की 10 कहावतों से संबंधित अपने को करना है। तो यहाँ पे ये बनाई गई हैं, इसको अपने को कहावतें यहाँ से शुरू होती है। दूसरा टॉपिक कहावतें, कहावत लिखनी है, उसके बाद अर्थ लिखना है, सांस्कृतिक महत्व लिखना है। उसी प्रकार यहाँ दूसरी कहावत यहाँ पे लिखी गई है, दूध का दूध पानी का पानी, उसका अर्थ और उसका सांस्कृतिक महत्व। उसके बाद यहाँ नात न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत लिखी गई है और उसका यहाँ पे अर्थ लिखा गया है। तो आप भी इस प्रकार कहावत और अर्थ आप लिखें। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत यहाँ पे लिखी गई है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उसका अर्थ और उसका सांस्कृतिक महत्व अपने को यहाँ लिखना है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसी प्रकार आपको भी ये कहावतें यहाँ लिख लेनी है, सांस्कृतिक महत्व उसका। उसके बाद अज्जल गगरी छलकत जाए, यानी ये कहावत है अज्जल गगरी छलकत जाए। तो इस प्रकार अपने को यहाँ सांस्कृतिक महत्व ये सब लिख लेना है। सांच को आँच क्या, यानी यहाँ आगे वाली कहावत है सांच को आँच क्या। इस प्रकार अपने को भी ये कहावत यहाँ इसी प्रकार सांस्कृतिक महत्व लिखा गया है। उसके बाद आगे वाली नेक्स्ट आता है अंधों में काना राजा। तो इस प्रकार आपको भी अंधों में काना राजा संबंधित ये कहावत अपने को सांस्कृतिक महत्व लिख लेना है, उसका अर्थ लिख लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। अपना मुँह है मियाँ मिट्ठू बनना, 10वीं आपकी कहावत है, उसका सांस्कृतिक महत्व यहाँ पे लिखा गया है। ये सांस्कृतिक महत्व आप भी लिख लें। उसके बाद टॉपिक थर्ड आता है। तो थर्ड टॉपिक आपको दिया था हिंदी भाषा शैली की कोई 5 कविताएं एकत्रित करें और फिर विश्लेषण करना है। यानी हिंदी भाषा की कोई 5 कविताएं एकत्रित करनी है और उसका विश्लेषण अपने को करना है। तो इस प्रकार यहाँ से अपना ये कविताओं से संबंधित टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। ये कविता यहाँ पे ली गई है मोल। झिलमिल तारों की पलकों में शौकीन मुस्कानों की ढाल, मधुर वेदनाओं से भर के मेघों की छाया में थाल, रंग डाले अपनी लाली में गूंथ नए ओसों के हार, विजन विपिन में आज बावली बिखराती हो क्यों श्रृंगार, फूलों के उच्छ्वास बिछाकर फैला फैला स्वर्ण। तो इस प्रकार अपने को यहाँ
ये कविता को लिख लेना है। महादेवी वर्मा के द्वारा ये कविता लिखी गई है। इसके बाद इसका विश्लेषण किया गया है। तो इस प्रकार आप भी कविता लिख। उसके बाद आगे वाली आंसू कविता है, यहाँ पे शीर्षक है आंसू। आंसू शीर्षक की कविता यहाँ पे ली गई है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की बातें, कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। आती है शून्य की क्षितिज आती है शून्य की क्षितिज से, क्यों लौट पड़ती ध्वनि मेरी। टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे। चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मर्दुल हिलोरें। ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये लिखी गई है और इसके बाद इसका ये विश्लेषण किया गया है। उसके बाद जिंदगी, आगे की कविता का शीर्षक है जिंदगी। इस प्रकार आप जिंदगी से संबंधित ये कविता आप लिख लोगे। यह आपकी जिंदगी संबंधित कविता जी हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये लिखी गई है, उसका विश्लेषण यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद मेरी भी नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज भी दमक रहा है। मेरी भी आबा है इसमें मेरी भी आबा है इसमें भीनी भीनी खुशबू वाल रंग बिरंगे। यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आबा है इसमें। नागार्जुन के द्वारा ये लिखी गई कविता है, इसका उसके बाद विश्लेषण किया गया है। उसके बाद आगे कोई अर्थ नहीं, ये कोई अर्थ नहीं से शीर्षक से ये कविता ली गई है। तो यहाँ कोई अर्थ नहीं, ये शीर्षक कविता आप लिख लोगे। रामधारी से दिनकेत के द्वारा ये लिखी गई है। कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। रामधारी से दिन के द्वारा लिखी एक कविता, उसके बाद इसका विश्लेषण किया गया है। उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची, मैंने आपको बताया था पहले भी, लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची बनानी है। तो इस प्रकार आप ये संदर्भ क्रम संख्या पुस्तक का नाम और लेखक का नाम, यानी कम से कम 5 किताबों का रेफरेंस देना है। इस प्रकार यहाँ पे 5 किताबों का रेफरेंस दिया गया है। इस प्रकार आपकी पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की डायरी है, वो आप इस प्रकार कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको डायरी बनाने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस प्रकार के समय समय पे वीडियो हैं वो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। उनके वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ताकि आप प्रत्येक प्रकार की जानकारी आप हासिल कर सकें। जय श्री राम, धन्यवाद।